अच्छा जनाब, डियर स्टूडेंट्स, यूनिट चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11.1.2 यानी हम सेकंड यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। तो जनाब पहले हम ज़रा इस हेडिंग से रिलेटेड एक बात करते हैं कि आज का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप तैयार कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन विद एग्जांपल्स, डेफिनेशंस लिखिए और उसके बाद उनकी एग्जांपल्स भी लिखिए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जनाब जो सिंगल सेल्स एनिमल्स हैं, सेल्ड एनिमल्स हैं, जैसा कि प्रोटोजोआ, इनकी फूड पार्टिकल यकीनन बहुत ही माइन्यूट होगी, बहुत ही बारीक होगी, बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे। और चूँकि ये प्रोटोजोआ जो हैं वो किसी लिक्विड मीडियम में पाए जाते हैं, जैसा कि इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, ब्लड स्ट्रीम में, पानी में, ठीक है, ड्रेन के सेवरेज वाटर में, फ्रेश वाटर में, किसी तो इन प्रोटोजोन्स को की जो फूड है वो ज़्यादातर लिक्विड बेस्ड होती है। ठीक है, और ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से एंटर हो जाती है एनवायरनमेंट से, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये फूड वैक्यूल बना देते हैं। और फूड वैक्यूल में जो है वो प्रोसेस डाइजेशन का शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई एंजाइम इनके अंदर तो नहीं आ सकता, कोई ऑर्गेनल, कोई सिक्रेटरी ग्लैंड्स, कोई एंजाइमेटिक ग्लैंड्स या कोई डाइजेस्टिव ट्रैक के ग्लैंड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो ग्लैंड्स हैं वो ऑर्गेनल्स हैं, लाइसोसोम है सेल के अंदर, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम सीक्रेट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे ही फूड अंदर पहुंचती है वो एंजाइम्स उन पर एक्ट करते हैं और उनको हज़म करते हैं। इस किस्म की डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम दूसरी तरफ आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिनमें हम खुद भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल आपको दी हुई हैं। राउंड वॉर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स लाइक अस। तो उसमें क्या है कि फ़ूड जो है वो हम यकीनी तौर पर बाहर से हासिल करते हैं। बड़ी फूड होती है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जिस्म के अंदर एक ख़ास इलाके में, ख़ास जगह में डाल देते हैं मुंह के ज़रिए, ओपनिंग के ज़रिए। और वो जो जगह है वो डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल या गट कहलाती है, जो सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर क्या होता है जनाब कि जब, अब ज़ाहिर बात है, इतने बड़े निवाला जो आपने निगला है, डाइजेस्टिव ट्रैक में डाला है, वो बेचारा खून के ज़रिए सेल के अंदर तो जा नहीं सकता। अव्वल तो वो खून में एब्जॉर्ब नहीं होगा, फिर वो खून में से सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? पहले मैकेनिकली उसको तोड़ना होगा, ठीक है, उसके बाद आपने उसको केमिकली उसको डिज़ोल्व करना होगा, मज़ीद तोड़ना होगा, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा। तो अब क्या होगा कि जनाब पहले जो है वो उसको जब आप मैकेनिकली तोड़ेंगे तो अच्छा, इस किस्म के डाइजेशन के आपने जो है वो गट में लिया और उसके बाद उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया इस किस्म के डाइजेशन को जो है। और उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो गई सिंपल उसमें फूड पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब होने वाली साइज़ में, तो फिर वो खून में एब्जॉर्ब हो गए। इस किस्म के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। दोनों के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, आप उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो अब क्या है कि इन दोनों प्रोसेसेस में केमिकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो है, और वो केमिकल एंजाइम किस चीज़ की है? एंजाइम्स की है। एंजाइम्स जो हैं वो केमिकली फूड को एब्जॉर्ब हो जाने वाली पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। और इस किस्म की डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। लेकिन ये भी जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है, तो ये वो जो गट ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल जिसमें आपने फूड को डाला है वहीं पर ही होगा। लेकिन इससे पहले कि केमिकल डाइजेशन शुरू हो, एक मैकेनिकल डाइजेशन भी शुरू होगी। बहुत से एनिमल्स में यकीनन होती है, जो लार्जर एनिमल्स हैं उनमें ये प्रोसेस होता है कि पहले मैकेनिकली उसको तोड़ दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें केमिकल्स मिला के उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, सॉरी। तो अब क्या है कि वो जो प्रोसेसेस हैं जो
मैकेनिकल डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनमें हमारे पास मस्टिकेशन, यहाँ पर मैंने पहले तो केमिकल डाइजेशन की यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है। आप यहाँ से नोट्स, स्टिकी नोट्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने मस्टिकेशन की डेफिनेशन दी है आपको कि चूइंग और मस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ क्रश्ड और ग्राउंडेड बाय टीथ। दांत से कुचलना, काटना और चबाना, इस पूरे उसको जो है वो मस्टिकेशन कहते हैं। इसके बाद चर्निंग है। चर्निंग का प्रोसेस आप किस तरह समझें कि जनाब आपने एक पाव दही लिया है दुकानदार से, उसके मुंह के ऊपर खूब सख्त सा रबर बैंड बना, तो वो जो पाउच जैसा बन गया, दैट आप उसको कंसिडर करें कि वो जो है ना स्टमक है आपका। अब दोनों हथेलियों के बीच में आप उस थैली को रखें और हल्के हाथ से घुमा कर उसको जो है वो घुमाते रहिए थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे कि जो दही आपने लिया था वो पेस्ट बनना शुरू हो गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। अब आपको समझ में आ रहा है। तो और ये हमारे जो थैली जैसी चीज़ कहाँ है आपको पता है, 9 से पढ़ते आए हैं। ये थैली चीज़ स्टमक है और चर्निंग जो है वो स्टमक में होती है। इसके बाद ग्राइंडिंग है, कहीं पर जो है वो दांतों के ज़रिए जो हो रही है, दैट इज़ ग्राइंडिंग। और पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या चीज़ है ये आपने देखना है। ये गट से लेकर यानी इसोफेगस से, मुंह से तो आपने धकेल दिया मैकेनिकली, उसके बाद जो है वो जो गट की वॉल्स हैं वो एक तरफ से सिकुड़ेंगी और एक तरफ से रिलैक्स करेंगी। इस तरह करके फूड पार्टिकल को पूरे ट्रैक में इसोफेगस से लेकर एनस तक मूव करने में मदद करेंगी। दैट प्रोसेस, दैट रिलैक्सेशन वेव लाइक मसल्स कंट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस which helps to move food through digestive tract। ये डेफिनेशन भी आपको मैंने यहाँ पर दे दी है, जिन बच्चों को चाहिए हो वो यहाँ से ले सकते हैं। और इस तरह इन तमाम प्रोसेस के ज़रिए लार्ज पार्टिकल्स स्मॉलर में टूट जाएंगे और ये मदद करेंगे केमिकल डाइजेशन शुरू करने में। जैसे ही जो स्मॉलर वंस हाथ में आए, केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाएगा, एंजाइम सिक्रीट होंगे और वहाँ पर उनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होंगे जो उनको डिज़ोल्व करेंगे। चलिए जनाब, हमारा अगला टॉपिक है सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया है इम्पॉर्टेंट से। ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ सकता है, इसके अलावा ब्लैंक्स में भी, MCQs में भी आ सकता है। 2 ओपनिंग जिसमें हो वो डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एडवांस एनिमल्स में पाया जाता है। एंट्रेंस और वेस्ट रिमूवल के लिए 2 अलग अलग ओपनिंग्स मौजूद हैं, एक माउथ एक एनस। और इस तरह जो है, और इस सिस्टम में ग्लैंड्स और ऑर्गन्स एसोसिएट ऑर्गन्स या हेल्पिंग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। केमिकल मैकेनिकल दोनों किस्म की डाइजेशन इसमें होती है, ठीक है। pH वैल्यू को बहुत उससे देखा जाता है, कीमियाई तरकीब के फूड की कैसी है इसको चेक किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें शामिल होते हैं जो मुख्तलिफ फूड के कंपोनेंट्स पर अमल करते हैं और उनको सिंप्लीफाई करते हैं। और इस तरह ये मसल्स के ज़रिए, ये ट्रैक जो है डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके मसल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको पेरिस्टाल्सिस एंड डेफिकेशन, डेफिकेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी पॉटी करने को डेफिकेशन कहते हैं। आप समझ में आ रहा है। तो इन रिफ्लेक्सेस में भी ये मसल्स काम करते हैं। आइए हम दूसरे किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं जो कि सैक लाइक है। ये सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ माउथ होता है, इसी से जो है वो वेस्ट भी एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। वेस्ट और रिमूवल के लिए एक ही ओपनिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें जो है एसोसिएट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स, हेल्पिंग ग्लैंड्स और ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, ज़रूरी आज़ा मौजूद नहीं है। ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन होती है क्योंकि मैकेनिकल के लिए जो है वो इनकी बॉडी में ट्रैक जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। मच वेरिएबल, इसमें जो है pH का भी कोई नहीं होता, सिंपल नेचर की फूड होती है, इसलिए pH को ये लोग कंसिडर नहीं करते। क्यों, कुछ किस्म के एंजाइम से पाए जाते हैं जो कुछ कंपोनेंट्स के ग़िज़ा के अज्जा को हज़म करते हैं और उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वो वेल सपोर्टेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते। ये 2 एग्जांपल्स भी दी गई हैं। एक में आपको एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग नज़र आ रही हैं, दूसरे में जो है वो एक ही माउथ है और उसकी ओपनिंग मौजूद है, ठीक है। ये आपकी गैस्ट्रोवास्कुलर वो
अब नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट उसमें मिलेंगे।